तो हम बात करने के लिए एक बार फिर से क्रिकेट फोन से बाहर आ जाए। नहीं बहुत सारे फ़ोन पे आज न्यूज़ है, वायरल हो रहे हैं ना सारे क्लिप्स। मैं तब से इनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ही कांट कम आउट ऑफ हिज फोन। ये रील वायरल है, ये क्लिप वायरल है, जसप्रीत बुमराह, शिखर धवन, सब देखना वायरल पड़ता है आजकल। न्यूज़ इंस्टाग्राम पे न्यूज़ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मिलती है, और कंटेंट का खजाना है ये सारे सोशल मीडिया। आपको जो इंटरव्यू नहीं मिल रहा है वो इस पे मिल जाएगा है, जो विजुअल नहीं मिल रहा है वो इस पे मिल जाएगा। सिर्फ पर्सपेक्टिव नहीं मिलता, उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल पे आना पड़ता है, और वो भी आज तक के खेले हम वो देखना पड़ता है Exactly. कि एक आपको एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव मिलता है, एक नॉविस पर्सपेक्टिव मिलता है, मतलब एक नौसिखिया। नहीं, एवरीवन इज एन एक्सपर्ट इन इंडिया। और बाकी स्पोर्ट्स को तो पता नहीं, क्रिकेट के तो सभी एक्सपर्ट्स हैं। बिल्कुल, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती कि मैं भी एक एक्सपर्ट हूँ। लेकिन हम बात करने वाले थे क्योंकि आप मुझे ये रील्स दिखा रहे थे और कह रहे थे इतनी पॉपुलर हो रखी है, 19 मिलियन व्यूज आपने दिखाए जो कुछ ऐसे ही। बट वो है भी वो मजेदार। आपको अपने चहेते प्लेयर्स डांस करते हुए, इट्स अ डिफरेंट साइड ऑफ देम दैट यू गेट टू सी। ये इसके एक्सपर्ट हैं शिखर धवन। हाँ, वो बनाते हैं रील, वो कोरियोग्राफर हैं। वो बोलते हैं ये गाना होगा, हाँ। इस टाइम पे ऐसे करना है। यहाँ पे उन्होंने देखे इसमें शर्मा रहे थे केएल राहुल जो कि टीम के कप्तान है, बस उन्होंने स्टार्ट में थोड़ा सा ऐसे किया, उसके बाद गायब हो गया उससे। और असली हीरो थे शिखर। ये ट्वर्क कौन कर रहा था? ये थे ईशान किशन। अच्छा, फुल ऑल फोर्स में आके ट्वर्किंग चल रही थी। बहुत जबरदस्त। और शुभमन गिल, हाँ, शुभमन गिल नए, उन्होंने तो 100 मारा ना कल। हाँ, तो उनकी एक तो बड़ी ज़्यादा अच्छी फोटो celebration। देखी मैंने, वो बाउ करते हुए। इट्स अ नाइस फोटो। वो सेलिब्रेट उन्होंने वैसे किया। फर्स्ट 100 फॉर अ यंगस्टर बहुत ज़रूरी होता है। हाल ही में वो 100 के बहुत करीब आए थे वेस्ट इंडीज़ में, लेकिन कर नहीं पाए थे। तो उसका उनको जो मलाल था, क्योंकि हमेशा यू आर नर्वस ना, पहला 100 वो एक बार आ जाता है तो यू थोड़ा रिलैक्स। परफॉर्मेंस एंजाइटी रहती है। आप कर भी सकते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक अजीब सा प्रेशर होता है, दिल धड़क रहा होता है, हाथ कांप रहे होते हैं। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम अब नहीं। तो उनको अभी से लोग कह रहे हैं फ्यूचर सुपरस्टार, फ्यूचर वो विराट कोहली है, फ्यूचर रोहित शर्मा है। ऐसे कमेंट्स आ रहे थे सोशल मीडिया पे। मैं अपने जो फीड देखता हूँ तो लोग कह रहे थे आपको क्या लगता है शुभमन गिल के। मैं बस उनको ये कहूँगा कि आई थिंक एस्थेटिकली बहुत ही अच्छे दिखते हैं बैट्समैन, टेक्निकली करेक्ट, ऑफ कोर्स द फ्यूचर। अभी से हम थोड़ा प्रेशर ना डालें कि नेक्स्ट विराट कोहली है, नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर हैं, ये सब जल्दबाजी है। वो सब कीवर्ड्स होते हैं। वो आप देखिए, ऐसा नहीं कि आजकल ही ज़्यादा होता है। वो जब सिर्फ प्रिंट का ज़माना भी था तब भी वो प्रेशर, जैसे ही नया आया कोई प्लेयर, उसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है। और वो जो टैग एक बार लगता है वो सालों तक चलता है। मास्टर ब्लास्टर अगर किसी ने लिख दिया तो वो सालों तक चलता रहेगा। फिर ऐसी हर किसी को एक टैग देना होता है, तो वो वही वाली टैग की चीज़ है। रिसाइकल हो जाते हैं ना टैग। मास्टर ब्लास्टर एक्चुअली शुरू हुआ था किसके साथ? उनके सुनील गावस्कर के साथ, फिर विव रिचर्ड्स के साथ। अच्छा, पहले वो थे मास्टर ब्लास्टर। फिर अब जब नेक्स्ट आए सचिन तेंदुलकर, उनको दे दिया। तो हर जनरेशन का अब मे भी एक विराट कोहली को भी दे दिया आपने है। कहीं, मतलब किंग कोहली। हाँ, किंग कोहली है। हाँ, के वो राइम भी करते हैं ना, किंग कोहली मतलब अनुप्रास अलंकार वो भी होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो प्रेशर आपको लगता है कि उनके ऊपर कम होना चाहिए तब? शुभमन गिल हाँ जीत गए, सेलिब्रेट कर रहे थे। शिखर धवन मैंने कहा किंग ऑफ रील्स है। केएल राहुल को उन्होंने थोड़ा सा, उन्होंने राहुल द्रविड़ को भी डांस करवा दिया था अपनी रील में। आप सोच सकते हैं राहुल द्रविड़ जैसा शख्स जो बहुत ही करेक्ट है, राइट चीज़ें करता है। एक रील उन्होंने करी थी कुछ समय पहले की बात है, तो सारी टीम ऐसे करते हुए कुछ डांस करते हुए आई थी, तो सारे एक एक करके जा रहे, तो आदत सी हो गई थी कि शिखर धवन ने सबको कराया होगा। लास्ट में आते हैं राहुल द्रविड़, शौक था, हे ऐसे कुछ करके आए। तो वो किसी से भी रील करवा सकते। उस जनरेशन के क्रिकेटर्स का वो साइड देखना, आई थिंक वो और ज़्यादा बेशकीमती हो जाता है। लेकिन उनके टाइम पे रील्स नहीं थी ना। हाँ, उनके टाइम पे रील्स नहीं थी, तो अब बना लेंगे। खैर, मैं उनकी तबीयत की भी बात कर रही थी थोड़ा। हाँ, कोविड पॉजिटिव राहुल द्रविड़ हो चुके हैं। आज ही टीम को निकलना था, बल्कि जो टीम के खिलाड़ी हैं वो अलग अलग जगह से जा रहे हैं, ऑल रीचिंग यूएई, क्योंकि वहाँ पे एशिया कप है। तो आज टीम निकल गई है। तो राहुल द्रविड़ को भी निकलना था बैंगलोर से, लेकिन जो उनका मैंडेटरी टेस्ट है उसमें वो पॉजिटिव आए हैं, तो वो नहीं जा रहे। फिलहाल स्थिति ये है कि अभी पता नहीं कि वो जाएंगे या नहीं एशिया कप। अच्छा, पूरी तरह से सुनने में ये आ रहा है कि फिलहाल दो चीज़ें हैं। अभी आपके पारस मामरे जो कि बॉलिंग कोच हैं, हो सकता है कुछ एक हफ्ता या 10 दिन जो भी लगे जब तक राहुल द्रविड़ आते हैं, तो शायद वही संभाल लें टीम को। जो बॉलिंग कोच हैं वही हेड कोच का भी किरदार निभाए। या ये भी कह रहे हैं
क्योंकि जब जब राहुल द्रविड़ कुछ सीरीज में नहीं गए हैं, वीवीएस लक्ष्मण ने स्टेप इन किया है एज अ कोच। वीवीएस लक्ष्मण इस वक्त जिम्बाब्वे में थे इसी सीरीज में बतौर कोच, तो कोशिश जारी है कि आप वहाँ से उनको भेज देंगे यहाँ, बट वो भी कोशिश जारी, अगर नहीं हुआ तो पारस भामरे आपके कोच हो देंगे। फिर जब फिट हो जाते हैं एक बार राहुल द्रविड़, फिर सुनने में आ रहा है वो एशिया कप में टीम के साथ जुड़ जाएंगे, चाहे एक हफ्ते बाद जुड़े। चलिए उम्मीद तो यही करते हैं कि वो जल्द फिट हो जाएं। कोविड वैसे वही 7 दिन और उसके बाद टेस्ट करेंगे 5 दिन, जो भी टेस्ट करेंगे और देखेंगे। पहला इंडिया पाकिस्तान मैच में तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। एक और इंडिया पाकिस्तान मैच आएगा उसके नेक्स्ट वीकेंड, एक हफ्ते बाद, काफी हद तक शायद उस मैच के लिए वो वहाँ पहुंचे। तो थोड़ा चैलेंजिंग ये है कि पहले टेस्ट मैच, पहले इंडिया पाकिस्तान मैच जिसके लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसमें हमारे हेड कोच नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस तो दे सकते हैं, खेलना तो है नहीं उन्होंने कोई। हाँ फिर भी यार ऑल राउंड होने में, हाँ वो तो है, यू कैन सी ऑल द और सारे फीचर्स, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूरा नहीं वो फर्क तो पड़ता है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं कहा इतना आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन से कॉन्फ्रेंस जब होगी, टीम मीटिंग होगी, जब डिसीजन लेने वो आ जाएंगे, जूम से जुड़ जाएंगे, कोई अपने इनपुट्स दे देंगे। बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाए, वो तो है, हाँ सपोर्ट स्टाफ तो है ही उसके। ठीक है, पर तबीयत की बात कर रहे हैं तो जसप्रीत बुमराह के बारे में भी खबर आ रही है, वीडियो उनका भी आप मुझे दिखा रहे थे, काफी फिट नजर आ रहे हैं वो अब। तो वो जो सब ट्विटर वॉर हुआ था, जसप्रीत बुमराह का जवाब दिया गया था जो, वो सब अब लगता है कि क्या लग रहा है? बहुत अच्छी वो तस्वीरें हैं। अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन हैं तो इससे आपको काफ़ी खुशी मिली होगी, क्योंकि एक आशा की किरण है आप, क्योंकि एशिया कप से तो बाहर हो गए थे, लेकिन आज जो उनकी तस्वीरें देखिए, किसी को एक्सटेंट ऑफ इंजरी नहीं पता थी। एनसीए में थे जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहे थे, हर्षल पटेल दूसरे गेंदबाज जो भी वहाँ थे उनके साथ, लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं, जिस तरह की वो एक्सरसाइजेस कर रहे थे, उससे ये दिखता है कि अब फिटनेस के काफ़ी करीब है, क्योंकि बहुत इंटेंस ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का भी आपके अलग अलग लेवल्स होते हैं, अगर आप जस्ट इंजरी से आ रहे हैं तो धीरे धीरे आपको वहाँ तक लिया जाता है। तो ये मुझे दर्शा रहा है कि आई थिंक क्लोज टू टॉप फिटनेस है। एशिया कप में नहीं भी होंगे तो उससे बड़ा टूर्नामेंट तो T20 वर्ल्ड कप है इस साल, वर्ल्ड कप, उसके लिए जो थोड़ी बहुत आशंका थी कि शायद फिट हो पाए ना हो पाए, क्या पता उनको मिस करेंगे, वो आई थिंक अब आप दूर कर सकते हैं। तो आश्वस्त हो गए हैं आप कि T20 वर्ल्ड कप तो आएंगे। चलिए, दैट इज अ पीस ऑफ गुड न्यूज। अनदर पीस ऑफ गुड न्यूज वाज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया फीफा, माफ कीजिएगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को लेकर। अब क्या लगता है, होस्ट करने के लिए रास्ता साफ हो चुका है या अभी भी कुछ अड़चनें बाकी हैं? कुछ 4-5 चीज़ों की डिमांड की थी फीफा ने कि आप ये सब चीज़ें करिए तो आपका जो बैन है वो हम हटा देंगे। उनमें से सारी चीज़ें मान ली हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टर है, तो उनमें से एक था इलेक्शन कराने, अपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो 2 सितंबर को तय हो गई है। उसके अलावा आपको 5-6 कुछ प्लेयर रखने थे कमेटी में, 6 स्पॉट्स उनके लिए रखे गए हैं, उस चीज़ को मान लिया गया है। एक उन्होंने ये कहा था कि जो आपका इलेक्टोरियल कॉलेज है, जो वोटिंग है, उसमें COA ने कहा था कि आप 36 खिलाड़ी भी डालें, सिर्फ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं। उसमें भी वो मान गया कि नहीं, खिलाड़ी रहने दीजिए, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो फीफा डिमांड कर रहा था वो आपने करा है। फिर उन्होंने कहा था कि आप COA को हटा दीजिए, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हटा दीजिए, वो हटा दिया है। और 5वां जो एक क्लॉज था कि वो आप एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बाद में लेके आइए। और वो सारी चीज़ें, जो 5 चीज़ें मांगी थी, इसकी डिमांड फीफा ने की थी, वो सब कर ली हैं। तो आई थिंक फीफा भी वेट करेगा 2 सितंबर का। अगर उन्हें लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए हैं, नई कमेटी इज इन प्लेस, अक्टूबर में अंडर 17 जो आपका विमेंस वर्ल्ड कप है वो होना है, उसके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें थी, देखिए जो विमेंस टीम है गोकुलम की लोकल टीम, उनको पार्टिसिपेट करना था एशियन लेवल पे, वो नहीं खेल पाया अपना मैच क्योंकि आप सस्पेंडेड है। कुछ वैसी ही स्थिति ATK मोहन बगान की, जो इंडिया की टॉप क्लब में से एक है, उनका भी है, वो एशिया कप के सेमीफाइनल में है। उनका मुकाबला मेरे ख्याल से 9 सितंबर को। तो वो भी इस वक्त देख रहे होंगे कि भाई देखिए, अगर वो सस्पेंशन नहीं उठता तो वो अपना मैच नहीं खेल सकते, एशियन लेवल पे खेलना है वो आपको विदेशी टीम के साथ। तो अगर 2 सितंबर को हो जाते हैं इलेक्शन, तो फीफा को मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय लगेगा वो सस्पेंशन हटाने में। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है, पर वर्स्ट केस सिनारियो ये होगा कि एक्चुअली ATK मोहन बगान अपना ना मैच खेल पाए। लेकिन जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री है कि आपको विमेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप कराना है, उसका आयोजन अक्टूबर, उस तक तो बहुत टाइम है। आई थिंक चीज़ें साफ हो जाएंगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ऐसा हो जाए। और
अगर रास्ता साफ हो जाता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस बार मैंने ये देखा कि काफ़ी ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिली, और सोशल मीडिया पे भी मैं देख रही थी कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप वैसे तो फुटबॉल की बातें करते नहीं हैं, आप देखिए बैन हो गया, पहले कोई नज़र नहीं डालता है, वहाँ क्या चलता रहता है, क्या गड़बड़ झाला है, इस पर कोई नज़र नहीं डालता। डू यू थिंक ये एक तरीके से अंडर द रेडार जिस तरह से स्पोर्ट्स बॉडीज़ में इट्स अ टोटल मेस? ये कहानी बिल्कुल आपने सही कहा, ये कहानी सिर्फ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की नहीं है। जिस अभी हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त हॉकी इंडिया का भी कुछ यही हाल है, इस वक्त इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का भी यही हाल है, और एक चीज़ जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता, इस वक्त BCCI का भी वैसे यही हाल है। वो अलग बात है कि ICC के पास इतना दम नहीं है फीफा की तरह कि आप BCCI को बैन करें, पर BCCI की भी स्थिति कुछ इस तरह ही है अभी। बस ये फ़र्क है कि आपका COA नहीं है, पर 3-4 साल तक आपके कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने एक नई कॉन्स्टिट्यूशन सेट करी BCCI के। इस वक्त जो कार्यकाल चल रहा है BCCI अध्यक्ष और सेक्रेटरी का, वो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन, जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाई कर रहे हो। जो इस वक्त आपके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो एक्चुअली लीगली अंडर BCCI कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, पर उन्होंने केस डाला हुआ है, आपने बताया। हाँ, कोर्ट में केस डाला हुआ है। तो अब वो ICC इस पे कुछ नहीं करता, लेकिन अगर एक थर्ड पार्टी यहाँ पर भी डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, कोई इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट करे, तो आप BCCI भी बैन हो सकती है। ICC बोलेगा भी क्यों, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है BCCI। कौन अपनी कैश काउ को, अपनी तिजोरी को कोई क्यों तोड़ना चाहेगा उसमें? तो ये एक परेशानी है जो हर स्पोर्ट्स फेडरेशन में है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पावर हंग्री एडमिनिस्ट्रेटर, जो चाहते हैं कि आप उस जगह में रहें और मतलब पूरी ज़िंदगी में रहूं। मैं या स्टेट एसोसिएशन में रहूं या मैं नेशनल लेवल पे रहूं। फुटबॉल का भी मुद्दा वहीं से शुरू हुआ प्रफुल्ल पटेल को लेकर, जो 12 साल रह चुके हैं अध्यक्ष, लेकिन वो भी छोड़ने को इतने तैयार हैं। इट्स एक कॉम्बिनेशन है, ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है पावर और मनी का, जो कि आपको वहाँ जाकर के मिल जाता है, तो देन कौन छोड़ना चाहता है उसको? और यही दिक्कत की वजह से ये होता है कि आपका स्पोर्ट्स सफ़र करता है, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन स्पोर्ट्स मैन से रहती है, स्पोर्ट्स टीम से रहती है, लेकिन जब उनको बैक एंड से ही वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो आप उनसे भी परफॉर्मेंस की इतनी उम्मीद है क्यों? एग्जैक्टली। खैर, इट वाज नाइस चैटिंग विद यू अगेन निखिल। मतलब मैंने इनको इंटरप्ट तो नहीं किया बीच में जब ये बोल रहे थे? भाई मैं बस इतना बोल रही थी कि जब भी मैं बोलती हूँ तो निखिल बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने गलत क्या बोला? कुछ नहीं बोला, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। लेट द ऑडियंस बी द जज। आई विल लेट देम बी द जज। एंड आज क्योंकि मैं कॉफी पी के आई हूँ, एंड एज यू कैन सी आज मेरे लिए नहीं लेके आए हैं, लेकिन मैं जब लेके आता हूँ तो ये कहती हैं कि ये क्या है अपने लिए लेके आए हैं, बट जब खुद द शू इज ऑन द अदर फुट। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि इनका कॉफ़ी का कप होगा, मेरा मग होगा, हम दोनों क्लिंक करेंगे, साथ में पियेंगे। मुझे क्या पता था ये लेके नहीं आएंगे। गलती जल्दी आपकी है। वो आपने वेट करा ना, मैंने खत्म कर लिया। हाँ, तो ये पहले आपने कहा 3 o'clock, फिर 3:30, फिर 4 o'clock। वो भी गलती मेरी है कि मैं ऐसे कह रहा हूँ इनकी कॉफ़ी खत्म हो गई। खैर, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, साथ में आप खेल खेले हम में क्या देखना चाहते हैं, ये भी हमें ज़रूर हमारे अलावा और क्या हमारे अलावा और हमारी sartorial सेंस के अलावा। आज की टी शर्ट वैसे शर्ट अच्छी है। थैंक यू सो मच। आई लाइक द पैचेस एंड क्योंकि मुझे उस दिन हमारे दोस्त हैं वॉल्टर, उन्होंने कहा जब आप अंजलि के साथ बैठते मेकअप लगाया करो। मैंने कहा जब मेकअप तो नहीं लगा सकते तो कपड़े अच्छे पहने। कल आपके लिए मैंने मेकअप नहीं लगाया था। और आज लगा। हाँ, आज मैं लगा के एक दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता भाई, इतने में इतना ही। कैमरा पर्सन से पूछते हैं आईरिस चेंज तो नहीं करना पड़ता, एक ही लेवल? बिल्कुल नहीं, वो फर्क पता चल जाता है। लेफ्ट हाफ राइट हाफ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साइड चमक रही है, एज लॉन्ग एज उनको जो वो अपर्चर खुलना नहीं पड़ता है ज़्यादा, आईरिस ज़्यादा नहीं खुलना, ठीक है। बहुत खिंचाई हो गई अब मेरी। चलिए मिलते हैं कल, बाय।